आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। 36 में होने वाले ओलंपिक्स को भी 13 साल बाकी हैं। आपको लगता है कि इन 13 सालों में इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग कर लेगा कि वो ओलंपिक्स जैसी गेम को ऑर्गेनाइज करवा सके? अगर वो ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना ओलंपिक्स वगैरह, तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं होगा, उनकी स्पोर्ट में और भी बहुत से कंट्रीज होंगे, ठीक है ना। तो फिर जब उनको स्पोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुनिया से मिलती है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी खबर नहीं है, लेकिन हमारी इस तरीके से कि इस रीजन की खबर है, इस खित्ते की खबर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट एक होने जा रही है। और वो क्या है? वो ये है कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाएं। खान साहब ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोषा छोड़ा जा रहा है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई उनका राब्ता नहीं है। और जो इलेक्शंस हैं, और जब इस तरह से हो रहा है तो फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंडिया को जो है वो, आई डोंट नो, इंडिया को ज़्यादा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से मे बी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए और एक टेररिस्ट इमेज जो हमेशा सपोर्ट जी। अगर आज वो वर्ल्ड ओलंपिक्स करवाता है अपने पास, उसके पास इतनी जगह है, इतनी कैपेबिलिटी है उनके पास ओलंपिक्स करवाने की, तो वो कल को फीफा वर्ल्ड कप भी अपने पास लेके आ सकते हैं, कल को वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी लेके आ सकते हैं, कल को वो कई और तरीके की चीज़ें अपना ट्रस्ट गेन करके इंडिया में ला सकते हैं, जिससे इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया को पैसे आएंगे। अगर एक चीज़ वो कर रहा है स्पॉन्सर, तो अगली 10 चीज़ें आने वाली उनको पैसे देके जाएंगी। उनके ऐसे ही होता है, मतलब अगर वो स्पॉन्सर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि फीफा कतर वालों ने किया। फीफा, तो फीफा के जो ऑनर है उन्होंने यही कहा था कि सबसे बेस्ट रह चुका है वो फीफा का जो इस साल का रह चुका है। तो ऐसा वो क्या पता वो इसी को माइंडसेट रख के ये चाहते हो कि हमारी भी कंट्री की रेपुटेशन है वो ज़्यादा हो जाए। कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी, अगर हम देखा जाए उनकी इंडस्ट्री वगैरह, डिफरेंट एरियाज वगैरह देखा जाए, तो वो उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको हमेशा प्रॉफिट हो। ओलंपिक्स आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मानी तानी गेम है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, इसी तरह ओलंपिक्स, और इसके बाद आती है क्रिकेट तीसरे नंबर पे। इंडिया प्रीवियसली क्रिकेट भी होल्ड करवा चुका है अपनी कंट्री के अंदर, क्रिकेट के मैचेस भी करवा चुका है। फीफा का इस वजह से नहीं करवा सकता क्योंकि उनकी टीम अभी कुछ और बड़ी टीम्स हैं, जैसे सऊदीया की होगी, अर्जेंटीना, ऐसी कुछ टीम्स हैं जिनके आगे, जिनके मुकाबले में कम है। अब बात आती है पीछे ओलंपिक्स की। प्रीवियसली अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो बहुत जोश व खरोश से वहाँ के प्लेयर्स ने हिस्सा भी लिया और गेम्स जीती भी। आने वाले टाइम में 2036 में इंडिया ने हामी भरी है कि ओलंपिक्स वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आपको क्या लगता है, कैसा डिसीजन है इंडिया का? क्योंकि ग्रीस ने 2004 में करवाया था तो काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा था। इंडिया की एक बिजनेस मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उनके पास स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस एज सच उनके पास नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला सीन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लॉस ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो वो आई थिंक कि वो हैंडल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारे अपने कंट्री में तो जो हमारे एसेट्स हैं वो बिकने के सिचुएशन है, बहुत सारी जो हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, और कुछ जो बाहर बिल्डिंग से मारते हैं उनको भी बेचने की बातें की जा रही हैं। अंदर भी है कि जी क्या होगा, कैसे मुल्क को बचाएं, क्या करें। तो वहीं पर यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाज़ा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा, और हमारे ही जैसा कल्चर, सब कुछ, मतलब एक ही तरह का हर कुछ, वहाँ पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहाँ पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। चलें, ये तो एक डिबेट है जो हम कभी भी इसको शायद ना सीख पाएँ, लेकिन खबर क्या है आपके सामने रख के देते। खबर ये है कि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं इस सिलसिले में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इस बारे में सीरियस है कि वो 2036 के लिए ओलंपिक्स में बिड करे और 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाएं। और कौन से सिटी में हों ये भी मैं आपको बताऊं। जिस सिटी का इंतखाब किया गया है वो है गुजरात। वही गुजरात, यानी वो जो हम बात हुई थी ना, हम तो ये कह रहे थे ना कि बुचर ऑफ गुजरात और क्या क्या, तो आप ये देखिए कि वो उस सिटी में क्या क्या करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी कुछ और डिटेल्स इस तरीके से हैं कि इफ़ इंडिया इज़ मेकिंग न्यूज़ इन एवरी सेक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, देन व्हाई नॉट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
ये कहना है उनके मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, जैसे मैंने आपको बताया अनुराग ठाकुर। आप जानते हैं कि अभी 2024 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वो पेरिस करवा रहा है, फ्रांस में होंगे वो। पेरिस ये 3rd टाइम करवाएगा, 3 दफ़ा पेरिस का ये हो चुका है, या ये 4th टाइम है, ये मेरा ख्याल है कि 3rd टाइम है पेरिस का। और इससे पहले जो प्रीवियस हुए हैं ओलंपिक्स वो चाइना में। ज़्यादातर न्यूज़ में चोपड़ा ही रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इंडिया ने और किस किस चीज़ में गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, उनकी हॉकी टीम की प्रोग्रेस, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अलावा उनकी हॉकी टीम ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑल ओवर दी ओलंपिक्स। उन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ मुकाबला किया है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने ब्रिटिश टीम को ओलंपिक्स से चलता किया था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। करप्शन ही एक वजह है हमारी स्पोर्ट्स ना बेहतर होने की, क्या कहेंगे इस हवाले से? करप्शन तो काफ़ी हैं चीज़ें हमारे यहाँ पे होने की, जिसमें आप चीज़ें देख लें, करप्शन तो काफ़ी चीज़ों के अंदर है, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, बहुत सी चीज़ों पे आपके डेवलपमेंट है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो नो डाउट करप्शन एक मेजर कॉज है भी, एक डेडिकेशन भी है, लैक ऑफ प्लानिंग भी है, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी होनी चाहिए एक चीज़ ना। अब आप यहाँ पे कोचेज़ या चेयरमैन, एक एथलेटिक जो बॉडी है या स्पोर्ट्स की जो बॉडी है उसके चेयरमैन एक ऐसा लगाते हैं इंसान जिसका स्पोर्ट्स से लेना देना ही कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो